चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं और वैशाली जी बताइए, आज आखिरी घंटे में ट्रेडिंग के लिहाज से आप कहाँ मौके देख रही हैं? तो आई थिंक सन फार्मा एक सही लग रहा है फिलहाल। 1620 के टारगेट के लिए करंट मार्केट प्राइस 1570 है और 1540 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो सन फार्मा जो है वो पसंद आता हुआ। इसके अलावा कुणाल आप बताएं, आपको क्या पसंद आ रहा है? वेल, दो स्टॉक है जहां पे एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल रही है। सबसे पहला जो स्टॉक है GNFC 735 के अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। खरीदारी करके चलिए 710 के एसएल के साथ। टारगेट है 754, 754, दूसरा टारगेट 785 का है। और दूसरा जो स्टॉक है वो रेन इंडस्ट्रीज है। 168, 169 के अराउंड स्टॉक कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है विद द एसएल ऑफ 165। टारगेट की बात करते हैं तो 173 पहला टारगेट है एंड वो जैसे ही ब्रेक होता है 179 दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो कुणाल की तरफ से दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। एक है रेन इंडस्ट्रीज जहां पर 173 से 179 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य है, और दूसरा फर्टिलाइजर सेक्टर से GNFC जहां पर 754 से 785 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। हमने ब्रेक के पहले कुछ डिफेंस कंपनियों की बात की थी। शरद हमारे साथ जुड़े थे। मैस्काउ डॉक करीब 16%, 17% की तेजी के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और मैस्काउ डॉक ही नहीं, कुछ और डिफेंस कंपनियों की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड में 10% की तेजी और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में भी 7% से ज़्यादा की तेज़ी दिखी है आज के ट्रेडिंग सेशन में। कुणाल, आप ही से पूछना चाहूँगी, तीनों ही डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स पर आपकी क्या राय रहेगी? वेल, मजगांव की बात करें तो ऑलरेडी स्टॉक ने एक अच्छी खासी मोमेंटम दिखा दी है। अगर मैं गार्डन रिच शिप की भी बात करता हूं तो वो स्टॉक भी तकरीबन 7.5-8% ऊपर। इवन कोचिन की बात करता हूं तो कोचिन CPR भी इस लेवल पे एक अच्छे खासे लेवल पे है, 10% ऊपर सर्किट पे लॉक हुआ है। मेरा जो व्यू है वो पोजीशन को जो है वो लॉन्ग होल्ड करके चलने का बन रहा है। मैं फ्रेश रिकमेंडेशन इस लेवल पे नहीं दूंगा क्योंकि रिस्क उतना फेवरेबल नहीं है। सो अगर आपकी पोजीशन है ये स्टॉक पे तो होल्ड करके रखिए। यहाँ से और भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें ये स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो ये राय थी डिफेंस शेयरों पर। सभी स्टॉक्स में आज करीब 10 से 17% की तेजी केवल आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। आपके पास आना चाहूँगा, GSW एनर्जी को अगर हम देखें तो हाल फिलहाल बहुत ऐसा मोमेंटम नहीं रहा है स्टॉक में जहाँ से बहुत एक कह सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक रवैया देखा जाए। लेकिन पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में स्टॉक का अच्छा खासा मोमेंट दिखा चुका है, लगभग 31.5% भागा है। आपने मैनेजमेंट को भी सुना, तमाम बातें उन्होंने बताई। भारत में जो वैकल्पिक ऊर्जा है उस क्षेत्र में देख रहे हैं कि बहुत कुछ किया जा रहा है। सरकार का फोकस भी है, बजट भी करीब है, हम जान रहे हैं उसमें भी बहुत सारे ऐलान होंगे। इस लिहाज से GSW एनर्जी स्पेसिफिकली आपको कैसा लगता है? सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून एंड जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, टाइमिंग जो व्यू है वो टोटली साइडवेज का है। कोई अपसाइड की मोमेंटम फिलहाल स्टॉक में हमें देखने को नहीं मिल सकती है। बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट फोकस कर रही है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को लेके, आने वाले 10-15 साल को लेके, सो अगर मैं मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो स्टॉक बहुत ही बढ़िया लग रहा है। 727 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड कोई भी गिरावट आती है तो यहाँ पे हम खरीदारी करके ही चलने की सलाह देंगे। गिरावट के मैटर में अगर बात करें तो 690 पे काफी अच्छा सपोर्ट है और 690 अगर स्टॉक अप्रोच करता है तो वहां पे हम खरीदारी करके चलेंगे। ऊपरी लेवल की बात करते हैं तो 800-840 तक के लेवल ऐसे टारगेट ये स्टॉक हमें दिखाने के लिए सक्षम है। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का ही है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, बट शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से फिलहाल इसको अवॉइड करके चलने की सलाह है। परार की राय में इस स्टॉक में आपको खास रणनीति अपनानी है, आपको गिरावट में खरीदारी करनी है। गिरावट भी याद रखिए 690 के स्तर पर ध्यान दीजिए। इस गिरावट पे आप एंट्री ले सकते हैं। उस वक्त मोमेंटम बेहतर होता है तो 800-840 तक के लक्ष्य आने वाले वक्त में यह दिखा सकता है। डिफेंस शेयरों की हमने शुरुआत में बात की थी और उनमें भी मजगांव डॉक देखिए, जबरदस्त तेजी मजगांव डॉक में इस वक्त देखने को मिल रही है।
कंपनी का जो मार्केट कैप है उसे देखिए, वो अब 1 लाख करोड़ के पार निकल चुका है। मेरे सहयोगी शरद दुबे ज्यादा डिटेल्स के साथ जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए, डिफेंस का दम, उसमें भी मझगांव डॉक तो एक अलग ही रफ्तार में चल रहा है, क्या है ट्रिगर्स? जी बिल्कुल, मझगांव डॉक ने जो है एक नए कीर्तिमान जो है उनको मिला है। अब याद रखिए 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप, इसको जो है उन्होंने ब्रीच किया है। 2024 में ही अगर इस साल की ही बात कर ले तो 115% से ज़्यादा रिटर्न निवेशकों को दिया है। पिछले 1 साल में ये जो रिटर्न आई है 280% की आई है। और अक्टूबर 2022 से जो लिस्टिंग है इस शिप बिल्डिंग कंपनी की, वहाँ से अगर देखें तो जो IPO प्राइस था 145 रुपये प्रति शेयर था। फिर वहाँ से जो चला है स्टॉक 3300% रिटर्न मिला है। यानी कि अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो हर साल स्टॉक डबल किया है और इन्वेस्टर्स को मालामाल किया है। सरकार की ओवरऑल देखें तो 85% स्टेक होल्डिंग है और इसका जो वैल्यू है उसका ऑलमोस्ट 85,000 करोड़ रुपीस का आता है। और याद रखिए जो इसकी तेज़ी देखने मिली है, हर साल एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आया। एंड ऑफ कोर्स हम लोग बात कर रहे थे डिफेंस को लेके, डिफेंस ऑर्डर्स को लेके, और बहुत सारे कंपोनेंट्स की भी ज़रूरत होती है। तो पूरी एक इकोसिस्टम को जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी पुश मिल रही है। और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ डोमेस्टिक ऑर्डर्स के लिए, लेकिन जो बाहर के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, बहुत सारे फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ इनके 8 या 9 स्कॉर्पियंस बना रहे हैं जो एक टाइप के सबमरीन होते हैं। और नए लैंड के भी जो एक्विजिशंस की बात चल रही है जहाँ पे वो एक्सपैंड कर सकते हैं। तो 3 या 4 इंपॉर्टेंट मूविंग ट्रिगर्स जो है हमें मझगांव डॉक में देखने मिल रहे हैं। और आज भी स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी आई है और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आप कहेंगे स्टोन आया है, स्टेपिंग स्टोन के ऊपर पार कर गया है वो 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप। तो ऑफकोर्स इस पर फोकस रहने वाला है बाजार का। शरद, आपका इस विस्तृत जानकारी के लिए। और जिस तरह से डिफेंस के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, उसका असर इन तमाम डिफेंस कंपनियों में नजर आ रहा है। और मझगांव डॉक के जो ट्रिगर्स थे वो शरद ने आपके सामने रखे। बैंकिंग शेयरों पर क्या नजर रहेगी? वैशाली, आपसे पूछना चाहूंगी, बैंकिंग शेयरों में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन इन पर्टिकुलर निफ्टी PSU बैंकिंग इंडेक्स की बात करें तो चार्ट्स पर क्या नजर आ रहा है, और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज रहे तो वो भी बताएं। So I would say actually banking stocks काफी एक्चुअली ऑलरेडी चल चुके हैं। और PSU बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे तो एक कंसोलिडेशन में है। तो फिलहाल कोई व्यू नहीं बन रहा है नई बाइंग के लिए, बट जरूर अगर हो तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए या तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ठीक है, तो ये है नजरिया इन तमाम स्टॉक पे। चलिए कुछ और स्टॉक्स को भी अपने रडार पर ले आते हैं। और इन सब में देखिए कि आज एक बार फिर केमिकल स्पेस में हमें अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। आयुष, मैं आपके पास आना चाहूँगा। लिंडे इंडिया देखिए 6.25% की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। सोलार इंडस्ट्रीज़, पिछले दिनों भी अच्छा मोमेंटम सोलार इंडस्ट्रीज़ में हमें देखने को मिला था, हमने उस पर एक राय भी ली थी। आज फिर हम देख रहे हैं कि 3% से ज़्यादा चढ़ा हुआ है। कैमफैब, एल्कलाइज, गुजरात फ्लोरो, ये कुछ चुनिंदा स्टॉक हैं जहां पर बेहतर माहौल बन रहा है। इसके अलावा जो RCF है वहां पे भी 2% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है। GNFC भी 1.5% ऊपर है। बताएं, इनमें से कुछ पसंद आ रहा है आपको? अगर हम यहाँ पे RCF की बात करें तो डेफिनेटली RCF यहाँ पे अच्छा लग रहा है। RCF का अगर डेली वीकली सारे चार्ट देखें तो पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन का एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन है तो डेफिनेटली यहाँ पे इसको होल्ड करके रखना चाहिए। और इसमें जो हम ऊपर के टारगेट देख रहे हैं वो 220 रुपीज तक के देख रहे हैं, तो डेफिनेटली RCF को यहाँ से होल्ड करके रखना चाहिए। RCF इन तमाम स्टॉक में पसंद आता हुआ आयुष जी को। इनके बीच में हमने शुरुआत में खासतौर पे लुपिन की चर्चा की और हमने देखा कि लुपिन में ज़बरदस्त तेज़ी हमें नज़र आई। बाकी जो फार्मा शेयर हैं उनमें भी अच्छा मोमेंटम नज़र आ रहा है। जाइडस लाइफ हो, ग्रेन्यूल्स हो, लॉरस लैब, इन सभी में आज तेज़ी बनी हुई है। सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज़ में भी आज अच्छी तेज़ी हम देख पा रहे हैं। और जो ब्रोकरेज की रिपोर्ट है वो भी हमने आपके सामने रखी, उसको दोहराने का कोई मतलब नहीं है। वैशाली जी, लुपिन समेत बाकी फार्मा स्टॉक में क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? तो आई थिंक आज ओवरऑल फार्मा सेक्टर में ही काफी सी तेजी है। और लुपिन की बात करें तो आज एकदम ही एक्सेप्शनली हाई वॉल्यूम है और हम देख रहे हैं कि ब्रेकआउट की तरफ ऑलरेडी जा चुका है। तो एज लॉन्ग एज ये 1700 के ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक नेक्स्ट टारगेट 1850 का हो सकता है।